आपने ये सीन कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा कि एक बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, पेरेंट्स कुछ काम में होते हैं और परेशान पेरेंट्स क्या कर देते हैं, उस बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और जादू, बच्चा 1 सेकंड में शांत। ये आज की रियलिटी है। लेकिन सोचिए, जब हम बच्चे थे तब क्या होता था? हमारा ज़्यादातर टाइम खेल कूद में या दोस्तों के साथ या एक जगह बैठकर ही गुजरता था, क्योंकि उस वक्त स्मार्टफोन जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। तो क्या हम सच में सही कर रहे हैं? एक रोते हुए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। क्या ये पेरेंटिंग का एक स्मार्ट हैक है या बच्चों के लिए एक ट्रैप है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करें। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल माय 2 सेंट्स पर। स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जो हमारा डेली का काम आसान कर देती है। आज लगभग हर इंसान के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है। इंडिया में लॉकडाउन से पहले लगभग 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स थे। वो आंकड़ा 2025 में लगभग 82 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यानी हम ये कह सकते हैं हर घर में कम से कम एक स्मार्टफोन तो अवेलेबल है। और आजकल तो ऐसा लग रहा है कि स्मार्टफोन ही बच्चों के पेरेंट्स बन गए हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो वही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। टेक्नोलॉजी तो इतनी आगे बढ़ गई है कि अभी तो एआई का ज़माना चालू है। ऐसा समय ना आ जाए कि हम सिर्फ बच्चों को पैदा करें और पेरेंट का रोल उनके पास चला जाए। आपने देखा होगा, एक बच्चा घर में बैठकर घंटों तक रील्स देखता है, कार्टून देखता है, और अगर हम उससे मोबाइल मांग ले तो वो चिल्लाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे वीडियोज़ वायरल होते हैं जिसमें बच्चा बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहा है, घर से बाहर नहीं जा रहा है। उस बच्चे की फिजिकल हेल्थ खराब है, सोशल स्किल्स की कमी है, और इस सब के लिए शायद हम ही जिम्मेदार हैं। बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जिन बच्चों का स्क्रीन यूजेज ज़्यादा है उन बच्चों के दिमाग के वाइट मैटर में कमज़ोरी पाई गई है, जिससे बच्चों की पढ़ने लिखने की स्किल्स डेवलप होती है। वाइट मैटर हमारे दिमाग में कम्युनिकेशन सिस्टम का काम करता है, जो हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों में सिग्नल पास करने का भी काम करता है। और प्री स्कूल की उम्र में ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखने को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की कमज़ोरी से जोड़ा गया है, जिसमें सेल्फ कंट्रोल, याददाश्त और फोकस करने जैसी स्किल्स आती है। इसकी वजह से बच्चों में ये कमज़ोरी पाई गई। इसका असर सीधा बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पर होता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक जैसी इंस्टीट्यूट्स ने चेतावनी दे दी है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की इंटरेक्शंस को कम कर देता है। और स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों में आगे चलकर उनके अकेलेपन का कारण हो सकता है। एक बच्चा जिसे पहले ड्राइंग या बाहर खेलने में, बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, अब उसके पास अगर हम मोबाइल दे दें तो मोबाइल में घुस जाएगा, उसमें रील्स या कार्टून देख, और ये दिमाग में डोपामाइन को तुरंत रिलीज कर देती है, जिससे हमारे दिमाग को हमेशा हाई स्टिमुलेशन में रहने की आदत हो जाती है। और इसकी वजह से असली दुनिया की एक्टिविटीज़ जिसमें सब्र और मेहनत लगती है, जैसे कि फिजिकल टॉयज से खेलना या ड्राइंग करना, वो बच्चों को बोरिंग लगने लगता है। और उसका इम्पैक्ट उनकी फिजिकल हेल्थ पर होता है। उसकी वजह से उनकी आंखें कमज़ोर होना, नींद की साइकिल डिस्टर्ब होना और फिजिकल एक्टिविटी कम होने से बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। आखिर में तो वो तो सिर्फ एक बच्चे हैं और हम हैं पेरेंट्स, तो इस सब के लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं, और इस सब को ठीक करने की शुरुआत भी हमें ही करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि स्मार्टफोन ही बच्चों के पेरेंट्स बन रहे हैं, वैसे ही स्मार्टफोन शायद हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन रहे हैं। हमें पहले अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी स्क्रीन की नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के वक्त और अटेंशन की है। हमें उनको आउटडोर्स गेम खेलने को मोटिवेट करना पड़ेगा। हमें उनके साथ इंडोर्स गेम्स खेलने पड़ेंगे, जिससे बच्चे मोटिवेट और अच्छा फील कर सके, जिससे उनका स्क्रीन टाइम कम हो। और लगभग पहले 2 साल तक तो हमें उनको कौन सी भी स्क्रीन से दूर रखना चाहिए और कुछ सिंपल रूल्स बनाने चाहिए, जैसे कि खाना खाते वक्त या बेडरूम में उनको मोबाइल यूज नहीं करने देना चाहिए। जितना हो सके हमें ही बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना पड़ेगा। अगर हम बच्चों के मोबाइल फ़ोन के यूज़ को कम करने में कामयाब रहे तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट उनकी फिजिकल हेल्थ, क्रिएटिविटी पर होगा, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य उसके पेरेंट्स के हाथ में ही होता है। क्योंकि आखिर में एक बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस ऐप या वीडियो की नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के वक्त और अटेंशन की है।
बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।